बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज जी चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा टॉपिक रह गया था द हैलोजेंस, इसको हम पढ़ेंगे। लेट्स डीप डाइव इनटू ग्रुप 17। लेकिन बिफोर दिस प्रीवियस वीडियो क्लास 9th आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज डाली हुई हैं प्रीवियस जो आप हमारी वीडियो हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। और चलें जी, लेट्स डाइव इनटू ग्रुप 17 हैलोजन। और चलें जी, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ इनकी देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बिहेवियर, इनकी एप्लीकेशन इन अ डेली लाइफ। लेट्स डू द मास्टरी ऑन दिस टॉपिक। चलें जी, सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इसके पोजीशन, इसके एलिमेंट्स और ट्रेंड्स इन अ ग्रुप को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो चलें जी, हैलोजेंस की बात हम करें तो हैलोजेंस के अंदर अगर हम बात करें तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है जी, हेलो का मतलब है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये है सॉल्ट मेकिंग। ये हैलोजेंस जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं। और अगर टोटल ग्रुप्स की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में 18 होते हैं और इसका नंबर 17 है। और मैं 7A क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट और दूसरा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। और ट्रांजिशन में आपको पता है कि दे आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चलें जी, हैलोजेंस की हम बात कर रहे थे। हेलो का मतलब होता है जी हेलो, हेलो नहीं बल्कि हेलो का मतलब यहाँ HALO का मतलब है सॉल्ट और जिन का मतलब है मेकिंग। सॉल्ट बनाते हैं जी, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं जब ये, क्योंकि अभी हम रिएक्टिविटी पे बात करेंगे तो हम फर्दर फिर आपको बताएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, फिर मैंने बता दिया है कि आपको ये याद होना चाहिए कि हैलोजेंस बिलोंग्स टू ग्रुप 7 है, लेकिन टोटल ग्रुप्स में 18 में से आउट ऑफ 18 ये 17 ग्रुप पे है। इसके एलिमेंट्स जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस हैं और ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन और एस्टेटाइन सॉलिड है और एस्टेटाइन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। फर्दर इसके बारे में भी पढ़ते हैं। रिजाइडिंग इन अ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और पोजीशन इसकी अगर हम देखें तो इट इज जस्ट बिफोर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो कि रेयर गैसेस भी कहलाती हैं, जीरो ग्रुप भी कहलाता है। इसकी अलग से वीडियो देंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो ये यानी कि 18 ग्रुप यानी कि 8A से पहले इसका पोजीशन है, इसकी पोजीशन है। अच्छा, इनकी जो है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। हैलोजन की अगर हम बात करें तो हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी की वजह से इसकी हाई रिएक्टिविटी है। अब वजह यह है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज़ मेंट बाय द हाई रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन, इसका ये मतलब है कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। एज आई हैव टोल्ड यू दैट 7A ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो आउटरमोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और in order to complete 8 electron in its outermost shell or the valence shell it has to gain 1 electron। तो गेन करना पड़ता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से हाई है और ये अचीव करेगा एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। चलें जी, बात करते हैं ग्रुप 17 में है। लोकेटेड टू द राइट ऑफ द मेटालॉइड इंडिकेटिंग देयर नॉन मेटालिक नेचर। यस, मैंने आपको बताया हुआ है, पीरियोडिक टेबल डिटेल में समझाया हुआ है। जो ग्रुप 1A और 2 है दे आर मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि ग्रुप 3A से लेकर 8A तक नॉन मेटालिक करेक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटालॉइड्स के बाद इनका नंबर आता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। हाईली रिएक्टिव है, मैंने अभी बताया कि वाई दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज in order to complete the octet it requires only 1 electron, it gains only 1 electron। तो strong tendency है to gain a 1 electron। और फिर जाहिर है हाईली रिएक्टिव का मतलब ये हुआ कि दूसरे एलिमेंट के साथ फटाफट रिएक्ट करेगा और केमिकल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड बनाएगा। तो हाईली रिएक्टिव का मतलब एक तो आपने ये वाला जुमला लिखना है कि गेन सिंगल इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हाईली रिएक्टिव का ये भी मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाईली रिएक्टिव है, गेन करेगा तो ये बॉन्ड भी बनाएगा, केमिकल बॉन्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने शुरू में जब पीरियोडिक टेबल पढ़े थे तो हमने बताया था, यस
इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ईगर टू गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट शेल। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बच्चों मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वीडियो जाके इसकी देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में है। चलें जी, फिजिकल स्टेट की बात करें तो हैलोजन जो है डिफरेंट और फैसिनेटिंग किस्म की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड डाउन द ग्रुप। अच्छा जी, पहले हम देख लेते हैं कि गैसेस टू सॉलिड। अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड इसके अलावा आयोडीन एंड एस्टेटाइन आर गैसेस। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाएंगे तो कलर बिकम्स डार्कर। कलर क्या होता जा रहा है? डार्क होता जाएगा। और कैसे, देखें इधर, फ्लोरीन का कलर है पेल येलो, क्लोरीन का कलर है ग्रीनिश येलो, गैस है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है उड़ जाने वाला, ठीक है, हवा में उड़ जाने वाला, ठीक है। और आयोडीन हो गया लस्ट्रस डार्क पर्पल है, जब इसको हीट करते हैं तो पर्पल वेपर्स इसके मिलते हैं। सब्लाइम्स, यस, आयोडीन सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरता है। सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि आयोडीन सॉलिड होता है, व्हेन वी हीट इट इट कन्वर्ट्स इनटू अ गैस इंस्टेड ऑफ कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। यानी आयोडीन एक सॉलिड है, जब इसको हम हीट करते हैं तो लिक्विड में नहीं आता बल्कि वेपर्स में आता है। और इसका कलर वेपर्स का क्या होता है, गैसेस का क्या होता है, पर्पल। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। एस्टेटाइन हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेयर एलिमेंट्स है, ब्लैक सॉलिड है। अब ज़रा सा थोड़ा सा और, अब जब हमने इसकी कलर्स की बात कर ली कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप द कलर बिकम डार्कर। कलर याद होना चाहिए, मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। आगे चले, फ्लोरीन पेल येलो गैस तो है ही, बट इट इज़ लाइटर एंड द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। यस, हैलोजेंस में अगर कोई सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है। और ये किस वजह से हैं ये भी अभी हम बात करेंगे। हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव इसलिए भी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि है 4, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है जो कि है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी प्रीवियस टॉपिक हम ये पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। यानी एटम की वो सलाहियत जिससे वो पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो शेयर कर रहा था अपनी तरफ खींच ले। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो ये फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा हाई है, और ये रिएक्टिव इसीलिए है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन पे आ जाते हैं, ग्रीनिश येलो गैस है, इसकी पंजेंट ऑर्डर है, गले में लगता है, बहुत ज़्यादा पंजेंट सा ऑर्डर है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह होते हैं उसके अंदर ये क्लोरीन की जो एक पर्टिकुलर स्मेल है वो आपको आती है पंजेंट सी, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन जो वाटर पार्क हम जाते हैं तो क्लोरीन आप वाटर उसमें मिलाया जाता है ताकि जो है बैक्टीरिया वगैरह किल हो सकें। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर आप पढ़ेंगे क्लोरीन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ होता है। इन शॉर्ट, ब्रोमीन पे आ जाते हैं तो ब्रोमीन हमने कहा कि वॉलेटाइल रेडिश ब्राउन लिक्विड है, वॉलेटाइल उड़ जाने वाला, द ओनली नॉन मेटालिक एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ज़ाहिर है हम सब नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये नॉन मेटल हैं। रूम टेम्परेचर पे ये जो है हमने कहा कि ये लिक्विड है। आयोडीन मैंने अभी बताया कि डार्क पर्पल आता है, वैसे तो ये आयोडीन हमने कहा कि लस्ट्रस डार्क पर्पल, खूबसूरत सा डार्क पर्पल सॉलिड है, और जब इसको हीट करते हैं तो ये वेपर्स के अंदर, गैस के अंदर आता है। और कह रहा है कि सब्लाइम्स इनटू वॉयलेट गैस। वॉयलेट गैस का मतलब लाइट पर्पल सा गैस होता है। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन ऊपर मैंने जानबूझ के छोड़ दी थी, यहाँ लिखा है कि द हैलोजन डिस्प्ले अ फैसिनेटिंग रेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड। यस, फ्रॉम डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, गैसेस से सॉलिड में आ रहा है, कलर्स बिकम डार्कर। और रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे जब जाएंगे ग्रुप के अंदर, फ्लोरीन से आप एस्टेटाइन तो छोड़ दें, रेडियो एक्टिव है, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़रा कम है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ये है ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब कह रहा है कि ये जो सॉलिड हमने कहा था अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे, फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड, तो दिस चेंज इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द जाएँ तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, टॉप टू बॉटम, यानी फ्लोरीन से जब आप एस्टेटाइन में आएंगे तो द डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास भी बढ़ता जाएगा और साथ में वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा।
तो मास, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी भी बढ़ी है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, आई होप के यू गेट द पॉइंट। चलें जी, द इलेक्ट्रॉन स्टोरी, लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन स्टोरी, अनपैकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स अनपैक इट। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अभी हमने कहा कि हैलोजन बिलोंग्स टू 7a ग्रुप। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7a ग्रुप का मतलब ही यही है कि आउटर मोस्ट शेल हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग दैट इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। ठीक हो गया। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देख लें बच्चों। आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन, ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP5। N का मतलब है नंबर ऑफ़ शेल, या फिर आप पीरियड भी बोल रहे होते हैं इसको। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, S की अकोमोडेशन 2 है और P की अकोमोडेशन क्या हुई? 5। 5 और 2 कितने हो गए? 7। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्सेप्ट है अगर किसी का वीक है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में बताई है। स्टिल बच्चों की जो है ये कॉन्सेप्ट वीक है, प्लीज़ काइंडली फोकस, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगला चैप्टर भी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही है। तो बस ठीक है, ये हमारा NS2 NP5 5 और 2 7 हो गए इलेक्ट्रॉन, और ये 7a ये शो कर रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये बैलेंस शेल ही को मैंने दिखाया है। और ये शो कर रहा है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? आपको याद है कि मैंने समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होना कि जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका गेन किया जाएगा, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और फिर वो हैलाइड आयन यानी कि X नेगेटिव गेन करने के बाद कौन सा चार्ज आ जाएगा? लेट्स सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या चार्ज आता है? Cl नेगेटिव। क्या आता है? Cl नेगेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं? Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, इनको हम कहते हैं हैलाइड आयन। वैसे तो Cl नेगेटिव को हम कहेंगे क्लोराइड आयन, बट जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है हैलाइड आयन यानी कि X नेगेटिव। चलें जी, डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी, यस, जितने भी हैलोजेंस हैं दे आर डिज़ायर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, और स्टेबिलिटी के लिए नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। ड्राइविंग फोर्स फॉर रिएक्शन, यस, ये आपको पता है, मैंने शुरू में बोला कि हैलोजन सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी मेटल हैं 1a 2a और फिर 3a का आप अल्मुनियम उठा लें, इनका रिएक्शन अगर आप करेंगे किसके साथ? हैलोजन के एलिमेंट्स के साथ, तो आप देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बन जाता है। मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन जब होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और ये यस ड्राइविंग फोर्स है सो दैट द केमिकल रिएक्शन विल अकर। एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन, क्या क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, ये सबको पता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। एटॉमिक साइज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, सबको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ी है जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएं, यानी इनर शेल्स बढ़े। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वीक होता जाता है जब ग्रुप के अंदर वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएं। द स्लाइटली रिड्यूसेस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप रिएक्टिविटी ट्रेंड, यानी कि कह रहा है कि जब फ्लोरीन से आप आयोडीन तक जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाएंगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब आ गया जी रिएक्टिविटी बहुत देर से कर रहे हैं। लेट्स सी द रिएक्टिविटी जनरल ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप। तो हमने अभी कहा कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ये मैंने बार बार बोला है, और इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा जी, आगे आ जाएँ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन लेट्स सी। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, सबको पता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबको पता है एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तो न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, यानी डेंसिटी बढ़ गई, मास बढ़ गया। अच्छा जी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लिखा है, आप अपनी बुक की टेक्सचुअल लैंग्वेज लिख लें कि शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीज्ड
यस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट शेल। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिक्रीज रिएक्टिविटी तो मैंने बोल ही दिया आपको कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी कि इन शॉर्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई जो है रिएक्टिविटी पावर है। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर अ लार्जर हेलोजन्स टू अट्रैक्ट एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन हैज़ देयर लोअर रिएक्टिविटी। मतलब क्या हुआ? जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। वजह यह है कि वो लेस लाइकली टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन और द गेन द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्लोरीन की से बनिस्बत कम है। फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव। अब देखें, ये जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फाइनली आयोडीन। और जी विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द कॉमन हेलोजन। फ्लोरीन एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन बहुत स्लो रिएक्शन देता है और आयोडीन बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन देता है। चलें जी, फ्लोरीन की खासियत पे आ गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, वाई द फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अमंग ऑल। ये वो रीजंस हैं कि फ्लोरीन रिएक्टिव सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा हैलोजेंस में फ्लोरीन क्यों रिएक्टिव है। फ्लोरीन स्टैंड्स अलोन एज द मोस्ट रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। यस, हाईलाइट कर लें इस पॉइंट को। और मैंने बार बार बोला है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है फ्लोरीन की, जो कि है 4। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कोई रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन। एक्सप्लोजिव वायलेंट रिएक्शन देता है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है भाई? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी फ्लोरीन। इसकी रिएक्टिविटी भी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा बच्चों बता देती हूँ। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेल। एटम की वो सलाहियत जिससे वो पूरे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, पेयर को अपनी तरफ खींच ले, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जी, अच्छा बाकी अगर आप ग्रुप में देखें, ऊपर से नीचे जाएं तो सबसे छोटा स्मॉल साइज़ एटॉमिक साइज़, अगर आपको सवाल आपको उससे मैंने कई बार पूछा भी है, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन की बात करें तो कौन से वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है? ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और ख़ास तौर से अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लफ्ज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं अभी यहाँ बताती हूँ आपको। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस है, ये तो हमने बात कर ली कि फ्लोरीन वैलेंस शेल्स आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ रही है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, मास नंबर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो फ्लोरीन के जो शेल्स हैं वो शायद सिर्फ 2 ही हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिर में कितने आ जाएगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिर में बताएं भाई 7 आ जाएगा ना। 7 और 2, 7, 8, 9। तो इसका एटॉमिक नंबर है 9। तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ 2 ही शेल हैं, मासूम के 2 ही शेल हैं। जब 2 ही शेल हैं तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, लीडिंग टू द स्ट्रॉन्गर पुल ऑन एनी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। आगे चलें, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, फ्लोरीन पावरफुल भी है, एग्रेसिव भी है। एक इलेक्ट्रॉन फटाफट किसी से भी लेने की सलाहियत रखता है ताकि केमिकल बॉन्ड को बनाए। ओके, क्या लिखा है मैंने कि इट एग्रेसिवली पुल्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड, ऑफन फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नोबल गैसेस। एक्सेप्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। लफ्ज़ ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे अभी हमने फ्लोरीन की बात कर लें तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। उसमें से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बना लेगा, यानी कि हैलाइड आयन बना लेता है। और दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा उसके पास कमी हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर, केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नियरली एवरी अदर एलिमेंट, यानी दूसरे एलिमेंट को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से ले लेगा, किसी भी कोई भी एलिमेंट इससे बॉन्ड बनाने आएगा उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे उसको पुल कर लेता है।
इंक्लूडिंग सम नोबल गैसेज लाइक xenon विच आर जनरली अनरिएक्टिव, उनसे भी इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। इट इज़ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत ऑक्सीडाइजिंग पावर है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसको फिर अभी हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हैंडलिंग फ्लोरीन इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीम कॉशन ड्यू टू इट्स डेंजरस रिएक्टिविटी। यस, फ्लोरीन के रिएक्शन ज़रा आप ज़्यादा देखते नहीं है, लैब में तो होता ही नहीं है। वजह ये है कि एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, किसी भी चीज़ के साथ फटाफट रिएक्शन करेगा। कोई भी चीज़ इसके सामने आएगी, कोई भी एलिमेंट आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट आएगा, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक्सप्लोजिव वॉलेंट रिएक्शन देगा। इट कैन इवन रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विद वाटर। इवन वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर है नीचे या लैब में कहीं वाटर है, उसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन बच्चों दे देगा। चलें जी, ये हमारा हो गया। अच्छा जी, यहाँ एक आ जाएँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर ट्रेंड देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ट्रेंड, अभी जैसे कि मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जाएं, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द जाएं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है और फिर आयोडीन की है। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। और व्हाट आर द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स वही हैं। एटॉमिक साइज़ फ्लोरीन का सबसे छोटा है क्योंकि 2 ही शेल हैं, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का सबसे बड़ा है। यानी कि ऊपर से नीचे जाएं तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि जिसे हमने कहा था डेंसिटी बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और हम शील्डिंग इफेक्ट का मतलब इनर शेल्स की तादाद बढ़ रही है। तो अब ये देखें, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियस। मैंने बताया 2 ही शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई आएगा तो उसको फ़ौरन ही पुल कर लिया जाएगा। उसके बाद किसकी है, क्लोरीन की है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मॉडरेट हो, ये तो बहुत ही वीक है आयोडीन। तो ये था जी ट्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस ट्रेंड बेसिकली एक्सप्लेन दैट फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज। ये जी कॉन्सेप्ट असेसमेंट आपका मैंने क्लास में कराया था, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट था। आप रिएक्शन देखेंगे आप हैलोजेंस के नीचे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बट आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, सब में से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सबको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन तो सबको कर सकता है, लेकिन क्लोरीन जो है, इसी तरह फ्लोरीन को तो नहीं कर सकता, लेकिन क्लोरीन अपने से नीचे वालों को ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा इनमें से। इसी तरह ब्रोमीन आयोडीन से निकाल सकता है, लेकिन ये सारे फ्लोरीन से नहीं निकाल सकते। इसी तरह आयोडीन और ब्रोमाइड आपका क्लोराइड से आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, या रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज भी इन फ्यूचर हम देंगे, देखते हैं। ये हमारा हो गया। अब ये आ जाते हैं, लेट्स टेक अवे, लेट्स समराइज आवर हैलोजेंस, लेट्स हैव अ मास्टरी ऑन द हैलोजन बाय लुकिंग एट द समरी। चलें जी, यहाँ देखते हैं कि हमने देखा कि दिस बिलोंग्स टू, हैलोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। लेट्स रीकैप इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यही इसकी रिएक्टिविटी की वजह है, और स्टेबिलिटी की वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन ऑर्डर टू बिकम ऑक्टेट। NH2 NP5 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। यस, ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन डाउन द हैलोजन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही थी। जैसे कि अभी देखा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है, किसी भी एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह लेने की सलाहियत है। इसके अलावा रिएक्टिविटी भी मैंने आपको बताया, ये रहा ऑर्डर। फ्लोरीन इज़ अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और रिएक्टिविटी ट्रेंड भी यही है कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। और इसी तरह क्यों सब हो रहा है ये, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। डाइवर्स एप्लीकेशन फ्रॉम वाटर प्योरीफिकेशन टू मेडिसिन, वाटर को प्योरीफाई करता है क्लोरीन, और मेडिसिन के अंदर हैलोजेंस। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये मैंने बता दिया कि मॉडर्न लाइफ में यूज़ हो रहा है। इधर देखें, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। ये जो है पता नहीं कहाँ से काम मूव हो गया, मैं इसके यूजेस भी आपको थोड़े से दिखा दूँ। ये वाली स्लाइड हमसे मिस हो गई थी। लेट्स सी द यूजेस, क्योंकि क्लास में आप पूछ रहे थे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ देम।
बहुत ही इंटरेस्टिंग से यूज़ हैं भाई। इंडस्ट्रीज़, मेडिसिन्स और डेली एप्लीकेशन में बड़े वर्सटाइल इसके यूज़ हैं। फ्लोरीन मैंने आज ही क्लास में भी बताया कि जी टूथपेस्ट के अंदर वो यूज़ होता है एज अ फ्लोराइड। आप ऐड में भी देखते होंगे टेलीविज़न के, जी इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड मौजूद है, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है टूथपेस्ट। रेफ्रिजरेंट के अंदर CFCS होता है और यही 22 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं बच्चों से, फ्लोरो का मतलब ही फ्लोरीन मौजूद है। दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली ओजोन की डिप्लीशन का 22 होते हैं, ये रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं। नॉन स्टिकी कोटिंग, जी ये भी मैंने आज बताया था कि फ्लोरीन नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं उसमें यूज़ होता है एज अ टेफ्लॉन। और यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, ठीक है ये छोड़ दो यूरेनियम एनरिचमेंट। क्लोरीन मैंने बताया था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूज़ होता है। क्लोरीन जैसे वाटर पार्क जाते हो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, एज अ ब्लीच यूज़ होता है। क्लोरीन PVC प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक की मेकिंग के पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। ये शॉर्ट इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी प्रोडक्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के तौर पे यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मेन याद कर लो जो तुम्हें याद हो सकें। ब्रोमीन, जी फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा फ्लेम रिटार्डेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर्स के अंदर यूज़ हो रहा है। ड्रिलिंग फ्लूइड है, ठीक है। सेडेटिव यानी कि मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। सेडेटिव का मतलब ये मेडिसिन जो कि आपके जैसे पैरासीटामोल वगैरह हैं, सेडेटिव्स हैं। आयोडीन पे आ जाते हैं जी। आयोडीन आपने वो आयोडीन आपको मैंने बोला भी था एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। वो ज़ख़म वगैरह लग जाता है तो आयोडीन लगाते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन नाम सुना होगा। क्रूशियल थायराइड, जी सॉल्ट्स के अंदर यूज़ होता है। आज ही मैंने क्लास में कहा था कि आयोडीन इज़ यूज्ड इन अ सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट मिलते हैं हम, और वही एक तरीका है कि हम आयोडीन खा सकें। तो आयोडाइज सॉल्ट मिलते हैं जिससे गिलहड़ यानी कि गोइटर की बीमारी नहीं होती, थायराइड हेल्थ नहीं होते। एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ हो रहा है, अभी मैंने बता दिया। टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं, ज़ख़म हो जाए अगर या आप गिर जाएँ तो आपके पेरेंट्स या मदर ख़ास तौर से आपकी लगा रही होती हैं, रुई से वो रेडिश ब्राउन सा एक फ्लूइड होता है, वो है टिंचर ऑफ आयोडीन। एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है कुछ केमिकल रिएक्शन में। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन तो आपने पढ़ा था कि इमेजिंग ब्रेन, याद आ रहा है, अभी पेपर भी दिया था। तो ये जी बच्चों, प्यारे बच्चों, ये ज़रूर से आपने पूरा टॉपिक रेडी कर लेना है। मैंने डेली लाइफ एप्लीकेशन बड़ी फरमाइश आ रही थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो मेरी 100% मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अल्लाह मालिक है, और आप ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें इसको। और ये इसका जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है उसको लाजमी करेंगे आप, और वो एग्ज़ाम में आता भी है, विद रीज़न्स आता है, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतनी ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कमेंट में बताएं कि कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।